मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया, इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बताया। प्यारे विद्यार्थियों, इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स और नियम के बारे में आपने पढ़ा और हमने उसमें आपको 2 रूल्स बताए, हमने उसमें आपको 2 नियम्स बताए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम उसमें कुछ आगे रूल्स हैं, उस रूल्स को हम फिर आपको बताना चाहते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के नियम से जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, उस पैसिव वॉइस में और कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो आइए हम सब देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने 2 नियम इसके पहले आपको बताया। एक नियम हमने आपको बताया, ठीक है, आदेश के लिए। एक नियम हमने आपको बताया सलाह के लिए, एक नियम, ठीक है। हमने आपको 2 नियम बताया। अब तीसरा नियम हम आपको बताएंगे। यदि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य से, ठीक है, प्रार्थना का भाव मिले, यदि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य से प्रार्थना का भाव मिले तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इम्परेटिव मतलब हमने आपको बता दिया कि इम्परेटिव मतलब होता है, प्यारे विद्यार्थियों, इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा एवं प्रार्थना सूचक वाक्य, और हमने इसका डेफिनेशन आपको पहले वीडियो में हमने बता दिया। और देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य से यदि प्रार्थना का भाव मिलता है, रिक्वेस्ट का भाव मिलता है, तो पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य से प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है तो प्रार्थना का भाव व्यक्त जब होगा तो हम देखेंगे एक्टिव का जो वाक्य होगा, एक्टिव के वाक्य की शुरुआत देखो सर से होगा। सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम। अगर सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम से शुरू हो तो आपको समझ जाना है कि हमें एक्टिव के वाक्य से किसका भाव मिल रहा है, प्रार्थना का, ठीक है। तो सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द लगा होगा। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा। फिर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्योंकि सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द लगा होगा, तो आपको समझ जाना है कि वाक्य से हमें प्रार्थना का भाव मिल रहा है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाते समय हम इस सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द को रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे, और इनके स्थान पर, इसके जो है प्लेस पे हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द को हटा दीजिए और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और ठीक है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिक्वेस्टेड पहले आ चुका है, थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ चुका है, तो पहला जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो दूसरा जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द को हटाइए और पैसिव में इसके स्थान पे लिखे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द को हटाइए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या लिख दीजिए आप, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम कह दें प्लीज टेक टी, कृपया चाय पी लीजिए। आपके घर पे कोई आता है तो आप सम्मान देते हो और कहते हो कि प्लीज टेक टी, कृपा करके चाय पी लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक्टिव में सबसे पहले प्लीज शब्द लगा हुआ है, प्लीज, देखो प्लीज शब्द लगा हुआ है ना, फिर वर्ब का देखिए फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अर्थात इस सेंटेंस से हमें किसका भाव मिल रहा है, प्रार्थना का भाव मिल रहा है, यानी रिक्वेस्ट का भाव मिल रहा है। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। देखो पैसिव में पहले आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, ठीक है, देखिए टेक, तो इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टी। तो पैसिव हमारा बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना किया जाता है कि चाय पी लीजिए। तो ध्यान देना है कि सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द एक्टिव में लगा हो तो पैसिव में उसके जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे दूसरा वाक्य कहते हैं काइंडली हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, अर्थात सहायता कीजिए। तो काइंडली शब्द लगा तो देखो यह आपके जो है रिक्वेस्ट के शब्द हैं। तो देखो एक्टिव में न काइंडली लगा है
तो काइंडली हेल्प मी, तो देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसके बाद देखो अभिवादन का शब्द काइंडली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देखो मी लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो इस काइंडली को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, उसके बाद मी। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक नोट्स देखो नीचे हमने दिया है कि सर प्लीज काइंडली वेल मैडम शब्द को हटा देते हैं। ठीक है, सर प्लीज काइंडली वेल मैडम शब्द को हटा देते हैं कब? पैसिव वॉइस बनाते समय। पैसिव वॉइस बनाते समय सर प्लीज काइंडली वेल मैडम शब्द को हटा देते हैं, क्योंकि इसका भाव, सर प्लीज काइंडली वेल मैडम शब्द का भाव हम रिक्वेस्टेड से व्यक्त कर लेते हैं, हम रिक्वेस्टेड से व्यक्त कर लेते हैं, इसलिए सर प्लीज काइंडली वेल मैडम शब्द को हटा देते हैं, क्योंकि इसका भाव हम रिक्वेस्टेड से व्यक्त कर लेते हैं। तो आपको यह रिक्वेस्टेड वाला जो नियम है यह आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव में सर प्लीज काइंडली वेल मैडम शब्द लगा होता है, तो पैसिव जब बनाओगे तो इस सर प्लीज काइंडली वेल मैडम शब्द को हटा दोगे, इसके जगह पर लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इस पे रूल 4 बनता है। रूल 4 यह बनता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से वाक्य का प्रारंभ, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य का प्रारंभ डू नॉट, आप सभी को पता है कि डू नॉट का मतलब होता है मत। ठीक है, डू नॉट क्योंकि एक नेगेटिव है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से हुआ हो तो हम पैसिव कैसे बनाते हैं? तो डू नॉट से हुआ होगा तो पैसिव देखिए इस प्रकार बनाते हैं। एक्टिव में देखो सबसे पहले डू नॉट शब्द लगा होगा और डू नॉट के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस नियम को हम कहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से यदि मनाही का भाव व्यक्त हो, मनाही का मतलब होता है कि सेंटेंस की शुरुआत यदि डू नॉट से हुआ हो तो हम इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस मनाही का मतलब होता है डू नॉट यानी मत। तो डू नॉट देखो एक्टिव के फार्मूला हमारा है बेटे, फार्मूला में सबसे पहले एक्टिव में देखो डू नॉट लगा हुआ है और डू नॉट के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगा हुआ है? ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एक्टिव में डू नॉट आया है, डू नॉट का मतलब मत प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब इसका देखो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसके पैसिव में हम 3 रूल्स को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल से पैसिव में सबसे पहले आप लेट ले आइए, लेट के बाद आपको क्या ले आना है? लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट ले आइए, ऑब्जेक्ट के बाद देखो एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद डू को हटाइए, केवल नॉट को लिखिए, नॉट के बाद जो है बी का यूज कीजिए और बी के बाद हमने बताया कि पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखो हमने बना दिया पहले रूल्स में लेट और उसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद जो है बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहला नियम हो गया। दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, पहले आप ऑब्जेक्ट ले आइए, उसके बाद शुड नॉट बी लगाइए, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। तीसरे नियम में हम लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन टू। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। देखो फॉरबिडन मतलब मना करना, यू आर फॉरबिडन टू। यू आर फॉरबिडन लगाने के बाद डू नॉट को बिल्कुल रिमूव कीजिए, क्योंकि फॉरबिडन जब आ गया तो इनके साथ नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिडन खुद एक नेगेटिव होता है, इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो यू आर फॉरबिडन टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं देखो डू नॉट, जैसे देखो हम कहते हैं डू नॉट किल द बर्ड, अर्थात डू नॉट किल द बर्ड, पक्षी मत मारो। अब देखो विद्यार्थियों एक्टिव में देखो सबसे पहले डू नॉट लगा हुआ है, ठीक है, और डू नॉट के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अर्थात सेंटेंस से हमें मनाही का भाव मिल रहा है। तो देखिए जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव 3 तरह से बनाएंगे। पहला नियम है पहले आप लेट लाइए, हम लेट ला दिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लाइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो लेट द बर्ड। उसके बाद क्या लगाइए? एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ लिखिए नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाइए आप? बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? देखो किल, तो किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? जो है किल्ड। तो क्या बन गया? लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, यानी पक्षी को ना मारा जाए। और दूसरे नियम से भी बना दिया जाए, दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। पहले आप क्या लाइए? द बर्ड, ओके, और द बर्ड के बाद आपको क्या लिखना है? आप लिख दीजिए शुड नॉट बी, द बर्ड शुड नॉट बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए आप किल्ड,
तीसरे नियम से भी देखो इसको हम बना सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो यू आर, ठीक है, यू आर, और उसके बाद क्या जोड़ेंगे आप, यू आर क्या लिखेंगे, फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, किल द बर्ड, यानी मैं आपको मना करता हूं कि पक्षी मत मारो। तो आपने देख लिया कि डू नॉट के नियम से, डू नॉट के जो है एक्टिव में डू नॉट दिया हो तो पैसिव हम इसको 3 प्रकार से बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक इस पे नोट बनता है कि फॉरबिडन आने पर, अगर फॉरबिडन आता है तो डू नॉट को हम समाप्त कर देते हैं। क्यों समाप्त कर देते हैं, क्योंकि फॉरबिडन स्वयं एक नेगेटिव होता है और इसका अर्थ मना करना होता है, इसका अर्थ मना करना होता है, इसलिए फॉरबिडन आने पर डू नॉट को हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यही जो है रूल्स आपके इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें विश्वास है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।